श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है प्रवचन 18वां चल रहा है और अध्याय है ब्रह्म ही ज्ञेय है। पेज नंबर 233 से आगे ले रहा हूँ। भगवान, जो रागवान पुरुष होगा उसकी राग जो दिशा होगी उसी में वह ईश्वर को मानेगा, लेकिन जो वैराग्यवान होगा वह राग की दिशा छोड़ देगा। यह जो हम यह चाहते हैं कि मन में हमेशा ब्रह्म बना रहे, बुद्धि में हमेशा ब्रह्म बना रहे, यह सब क्या है कि अरे बाबा कभी कभी गंगा किनारे भी हो आया करो, नारीमन पॉइंट पर तो सत्संग चाहिए। तो बाबा कभी कभी प्रेम कुटीर में भी हो आया करो। चाहता है कि हम मन में ब्रह्म का स्वाद खींचकर थोड़ा अपने को मीठा बनावें, उसमें भी वैराग्य नहीं है। वह ब्रह्म का स्वाद मन में खींचकर अपने को मीठा बनाना चाहता है। माने स्वयं क्या है कि स्वयं कड़वा है, मीठा कहाँ है? वह स्वयं कड़वा है, तो ब्रह्म का स्वाद खींचकर मीठा बनना चाहता है। और वैरागी लोग जो होते हैं, विरक्त लोग, वे मन को वैसे ही फेंक देते हैं जैसे सिर का बाल पर हजामत करने के बाद फेंक देते हैं। उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे लघु शंका कर आते हैं अथवा शौच हो आते हैं, वैसे ही उनके लिए यह मन अंतःकरण होता है। अंतःकरण उनके लिए ऐसे ही छोड़ी हुई चीज होती है। वे इसमें ब्रह्म का स्वाद खींचकर स्वाद नहीं बनाते हैं। उन्होंने तो अंतःकरण भी छोड़ा हुआ है। वैराग्य बड़ा विलक्षण होता है। चित्त त्यागा संसार त्यागा। चित्त को जिसने छोड़ दिया असल में उसने ही संसार को छोड़ा। कहो कि हमारे चित्त में यह रहे, हमारे चित्त में वह रहे, ब्रह्म भी है, पर चित्त में वह रहे बिना संतोष नहीं होता है। हमारे एक मित्र थे, वे गए एक महात्मा के पास, बोले कि हमको कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है, संशय विपर्य से रहित हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। कि फिर लेकिन संतोष नहीं है। क्यों बाबा? स्वयं प्रकाश ब्रह्म तुम हो, है ना? रसों के रस तुम हो, ज्ञानों के ज्ञान तुम हो, तपों के तप तुम हो, और तुम में संतोष क्यों नहीं? स्वयं प्रकाश में असंतोष नहीं होता है। यह जो असंतोष है यह अंतःकरण के संबंध से है, और अंतःकरण का संबंध होने के कारण तुम जीव हो, ब्रह्म कहाँ हो? जब अंतःकरण से संबंध करता है तब यह रहे तो दुख और यह नहीं रहे तो दुख नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। अब उसके जानने योग्य एक भी वस्तु नहीं है। एतत् ज्ञेयं नित्यम एव आत्म संस्थम। अच्छा जी, हमको ऐसे भी समझो कि एतत् ज्ञेयम एव, अपने इसी जीवन में यह वस्तु जानने योग्य है, अवश्य जानने योग्य है। इसका ज्ञान अवश्य कर्तव्य है। ना चेदिहि वाह वेदीन महति विनिष्ठि। यदि इसी जीव में परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश है। माने जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे और बार बार मरना पड़ेगा
और बार बार योनि तंत्र की पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी, बार बार रोगी बीमार बूढ़ा होना पड़ेगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। तो सावधान साधु सावधान, एतद गेयम एव किम तद एतत् एव। एतदेव मने यही जो साक्षात अप्रोक्ष अपना स्वरूप है वही गेय है, कोई परोक्ष, कोई सातवें आसमान में रहने वाली चीज नहीं। एतद एव गेयम, अब बताते हैं, नित्यम एव आत्म संस्थम। नित्यम एव का अर्थ है नियम में। नित्य शब्द का एक अर्थ होता है हमेशा सर्वदा, और दूसरा नित्य शब्द का अर्थ होता है नियम से। माने कि यह नियम ही है कि आत्म वस्तु अपने हृदय में ही रहती है, अपने से दूर नहीं होती है। जितने भी जानकार लोग हैं अपने हृदय में ही इसकी उपासना करते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।